6 मार्च 1981 जर्मनी की मरियाना बेकमर कोर्ट रूम में मौजूदा क्लॉस ग्रोबोस्की पे लगातार गोलियां चला उसे मौत के घाट उतार देती हैं और आखिर उस सुकून को हासिल कर लेती हैं जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था, और बिना कोई सफाई दिए गिरफ्तार हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भरे कोर्ट रूम में भला वो ऐसा क्यों करती हैं। तो चलिए आज बात करते हैं जर्मनी की मरियाना बेकमर की, जिन्हें पूरी दुनिया रिवेंज मदर के नाम से जानती है। मेरियाना एक सिंगल मदर जो कि अपनी तीसरी बेटी 7 साला अन्ना के साथ जर्मनी के लुबेक नामी शहर में रहा करती थी और वहीं एक पब में एज बार टेंडर काम करती। अन्ना उनके लिए उनकी जिंदगी और जीने का मकसद थी, क्योंकि पहले ही अपने 2 बच्चों को कुछ मजबूरियों के चलते वो अपने साथ नहीं रख पाई और यतीम खाने छोड़ आई थी। मेरियाना जी जान लगाकर अन्ना को अच्छी परवरिश दे रही थी एंड शी हैज़ मेड श्योर कि अन्ना को उन मुसीबतों और परेशानियों का सामना न करना पड़े जो कि वो बचपन से फेस करती आ रही थी, जैसे कि बचपन से ही पेरेंट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात ना होना, मल्टीपल रेप्स का शिकार होना और एक फॉर्मर नाजी ऑफिसर की बेटी होने का दब्बा उनकी ज़िंदगी की रोज़ की लड़ाई थी। पर अन्ना के आने के बाद उनकी ज़िंदगी खुशियों में बदल गई। मेरियाना और अन्ना अपनी छोटी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। अन्ना स्कूल जाया करती और उसकी माँ पब में काम किया करती। पर अचानक आउट ऑफ नोवेयर 5 मई 1980 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया तहस नहस कर दी। 5 मई 1980 की सुबह मरियाना और अन्ना के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और अन्ना बेहद दुखी हो जाती है और अपने दोस्त के घर जाने का फैसला करती है। वो अपनी माँ से अलविदा कह के घर से निकलती तो है पर अपनी मंजिल तक पहुँचती नहीं। घर से निकलते ही अन्ना को 35 साला क्लॉस ग्रोबोस्की, जो कि अन्ना का पड़ोसी और पेशे से कसाई था, मिलता है। वो अन्ना को अपनी बिल्लियों से खेलने की लालच देकर अपने घर ले जाता है, पर अन्ना को ये नहीं पता था कि ग्रोबोस्की एक बुचर के साथ साथ एक क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है। वहाँ वो 7 साला मासूम बच्ची को कई घंटों तक अपनी हवस का शिकार बनाता है, फिर बड़ी बेरहमी से मारकर हाथ पांव बांधकर भेड़ बकरियों की तरह लटका देता है। ये पहली बार नहीं था जब ग्रोबोस्की कुछ घिनौना काम करने जा रहा था। इससे पहले भी 1973 में उसने एक बच्ची को गला घोंटकर मारने की कोशिश की थी और 2 बच्चों को मोलेस्ट भी किया। वहाँ मेरियाना बेहाल अपनी रूठी हुई बच्ची को यहाँ वहाँ ढूंढती फिर रही थी और यहाँ ग्रोबोस्की इस सब के बाद उस नन्ही सी बच्ची की लाश को एक डब्बे में डाल एक नहर के किनारे फेंक घर वापस आ जाता है। उसी रात जब ग्रोबोस्की के मंगेतर घर वापस आती है तो उसे ग्रोबोस्की के स्वभाव कुछ ठीक नहीं लगते और आखिर उसे उसकी हैवानियत का पता चल जाता है और बिना देर किए वो पुलिस को इस सब के बारे में खबर दे देती है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि अन्ना की माँ मेरियाना पे क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला होगा कि उनकी रूठी हुई इकलौती बेटी और आखिरी फैमिली मेंबर, उनके जीने के आखिरी सहारे को उनके पड़ोसी ने रुसवा कर कर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। तकरीबन 10 महीने बाद 3 मार्च 1981 को अन्ना केस की सुनवाई शुरू होती है, जहां ग्रोबोस्की 7 साला अन्ना पे ऐसे नागवार इल्ज़ाम लगाता है जो मेरियाना से बर्दाश्त ना हो सके और उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। ग्रोबोस्की के मुताबिक अन्ना उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, फिर ब्लैकमेल करने लगी कि अगर उसने अन्ना को पैसे ना दिए तो वह घर जाके अपनी माँ को ये कहेंगी कि ग्रोबोस्की उसे छेड़ रहा था, इसलिए डर के मारे मैंने उसे मार डाला। 6 मार्च 1981 मतलब 3 दिन बाद मेरियाना बड़ी हिम्मत और होशियारी के साथ अपनी परवाह ना करते हुए .22 कैलिबर बेरिटा 70 पिस्टल छुपा के कोर्ट रूम में ले जाती है और जो ही वो कोर्ट रूम में दाखिल होती हैं तो वहाँ खड़े ग्रोबोस्की को देखते ही उसकी पीठ पे गोलियों की बौछार कर देती है। ग्रोबोस्की को 8 में से 7 गोलियां लगती हैं जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है, जिसके फौरन बाद वहां मौजूदा पुलिस मेरियाना को हिरासत में ले लेती है। पर भरे कोर्ट रूम में मेरियाना दर्द भरी आवाज में चिल्लाती हैं कि हाँ, मैं इसे मारना चाहती थी, अपनी बेटी का बदला लेना चाहती थी, हाँ, इसके मुंह पे गोलियां मारना चाहती थी, मुझे उम्मीद है कि ये सूअर मर गया होगा। मेरियाना अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखती हैं कि अन्ना, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, और 7 दिल बनाती हैं जो कि अन्ना की उम्र बयान करते हैं। 2 मार्च 1983 कत्ल और बिना लाइसेंस के गन रखने के जुर्म में कोर्ट ने मेरियाना को 6 साल की सजा सुनाई, पर गुड बिहेवियर के चलते 3 साल बाद प्रोबेशन पे उन्हें रिहा कर दिया गया। 17 सितंबर 1996 पेनक्रियाटिक कैंसर के चलते मेरियाना की 46 ईयर्स की उम्र में देहांत हो जाता है और अपनी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें उनकी बेटी अन्ना के साथ ब्रुकटोर सेमेट्री लुबेक में दफनाया गया। 40 साल बाद आज भी ये केस सबके दिलों में तरोताज़ा है और जर्मनी न्यूज़ आउटलेट NDR इसे जर्मनी पोस्ट वार हिस्ट्री का सबसे दिलकश और मशहूर कुन केस मानता है,
मरियाना के सपोर्टर इसे सेल्फ जस्टिस का नाम देते हैं और उन्हें रिवेंज मदर के नाम से याद करते हैं। जाते जाते मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ये सीख भी देनी चाहिए कि सिर्फ आपके सगे भाई ही आपके भाई होते हैं और सिर्फ आपके सगे चाचे मामे ही आपके अंकल होते हैं, ना कि हमारे दोस्त या पड़ोसी भी। हमें आज के ज़माने में अपनी बच्चियों को ये सीख देने की बेहद ज़रूरत है कि हमारे दोस्त या पड़ोसी अंकल या भैया को स्माइल करके सलाम नमस्ते करने की कोई ज़रूरत नहीं। दे आर आवर फ्रेंड्स, नॉट देयर्स।